Good morning, student. This is the second part of the Geo chapter, Geo chapter थर्ड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। जो आपकी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया कि इंडिया की जो मेन आपकी हिमालयन रिवर हैं, ठीक है, आपकी जो मेन हिमालयन रिवर हैं अगर आपका देखा जाए तो इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्रा है। ठीक है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में द इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बताया, यानी कि जो इंडस है, इंडस रिवर है जो हमारी इंडिया की पाकिस्तान से जिसका ओरिजिन होता है, इसका ओरिजिन तिब्बत से होता है। देन उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि जो इसकी सहायक नदियां हैं वो जास्कर है, नुब्रा है, हुंजा है, बहुत सारी ऐसी हैं जो इसके साथ मिल जाती हैं। देन उसके बाद है सतलुज, बेंस, रावी, चैनब, झेलम, इनका नाम आपने देखा सुना ही होगा और मैंने आपको मैप में भी दिखाया और मैं आपको इसी वीडियो में जो है मैप में भी क्लियर कर दूंगी। ठीक है। तो ये रिवर जो है बच्चे इंडस रिवर के साथ आकर मिल जाती हैं। देन उसके बाद इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो आपकी ये है इसकी जो लेंथ है 2900 किलोमीटर है और ये आपकी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड है। ठीक है, दुनिया मतलब वर्ल्ड की अगर देखा जाए तो। देन उसके बाद इसका जो प्लेस है जहाँ से ये जाती है वो है आपका JNK, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड रेस्ट इन द पाकिस्तान। देन उसके बाद जो हमारा सेकंड वीडियो है इसमें है हम आपका जो है वो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी जो है आपको पता है कि आपने नाम से ही नोन होंगे गंगा रिवर के बारे में, तो ठीक है। देन बच्चे इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ आपके पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट होंगे, उसमें आपके चैप्टर जो है वो इको का फर्स्ट, जियो का फर्स्ट और आपका सिविक्स का सेकंड चैप्टर आएगा। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन आवर 9th क्लास सिलेबस। सो आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लेना और आप जो है वीडियो पहले सबसे ध्यान से देखेंगे। देन उसके बाद आप चैप्टर रीड करोगे तो आपको जो है ये चैप्टर जल्दी क्लियर हो जाएगा। और बच्चे जैसे कि मैं आपको ये पॉइंट लिख लिख के साथ में दे रही हूँ, इसका मेरा मीनिंग यही है। नहीं तो मैं पहले भी नोट्स बना के रख सकती हूँ ताकि आप जैसे क्लास में आप मेरे साथ करते हो, जैसे कि अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताती चली जाती हूँ और आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हो, तो इसी तरह से मैं आपको साथ साथ में पॉइंट भी बता रही हूँ और इनको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ ताकि आपको जो है चैप्टर समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो बच्चे इन पॉइंट को आप पहले समझोगे, देन उसके बाद पूरी वीडियो को और फिर उसके बाद आप चैप्टर रीड करोगे। और ये पॉइंट मैं साथ साथ में इसलिए भी लिखती हूँ ताकि आप जो है इन पॉइंट को देखकर जो है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकें। आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी इन पॉइंट से। जैसे कि मैं आपका बताऊँ तो आप सिंपल क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में नहीं तो मेन पॉइंट की फॉर्म में बता सकते हो। जैसे कि द टोटल लेंथ ऑफ द इंडस रिवर इज इक्वल टू 2900 किलोमीटर है। ठीक है। देन उसके बाद आपका जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, द इंडस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह से द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर इज सतलुज, बीज, रावी, चेनाब, झेलम, ये आप बता सकते हो। तो बच्चे देखिए आप इन पॉइंट को लेकर जो है 1 मार्क्स के इम्पोर्टेंट्स जो है वो पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, आप एरिया बता सकते हो जैसे JNK, हिमाचल प्रदेश, देन जब पंजाब, रेस्ट इन द पाकिस्तान। तो देखिए बच्चे आपका जैसे ओरिजिन कहाँ से होता है, तिब्बत से, तो आपके 1 2 3 4 5 आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो इन्हीं में से बन जाते हैं। तो बच्चे आप इनको वीडियो को ध्यान से देखो। ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या है कि आप इनमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो। देन उसके बाद हम कर रहे हैं आपका द गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर जो है द हेड वाटर ऑफ द गंगा कॉल्ड द भगीरथी इज द फीड ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर एंड जॉइंट टू द अलकनंदा एट देव प्रयाग इन उत्तरांचल। मतलब अगर इसका ओरिजिन अगर देखा जाए तो आपका हेड वाटर ऑफ द गंगा उसको हम भगीरथी बोलते हैं। गंगा का जो अगर ओरिजिन में अगर नाम लिया जाए तो वो है आपकी भगीरथी। ठीक है। देन इसके बाद गंगोत्री ग्लेशियर, यानी कि गंगोत्री में जो ग्लेशियर होती है आपकी जो बर्फ़ जमती है, एंड ज्वाइंट बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग। देवप्रयाग में ये मिलती है और आपकी उस जगह का नाम क्या है, उत्तरांचल। उत्तरांचल।
देखिए मैं आपको फिर से एक पॉइंट बता देती हूँ। द हेड वाटर ऑफ द गंगा यानी कि जहाँ से गंगा का पानी मिलता है उसको हम भगीरथी बोलते हैं। इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर, उसको गंगोत्री ग्लेशियर बोला जाता है। और वो अलकनंदा में देवप्रयाग जो जगह है उत्तरांचल में, वहाँ पर आकर मिलती है। ठीक है। एट हरिद्वार द गंगा एमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन टू द प्लेन, यानी कि हरिद्वार में अगर आप देखोगे कि तो हरिद्वार में, बच्चे ध्यान से देखना, आप जो है रिवर, गंगा रिवर माउंटेन से आकर, पहाड़ों से आकर प्लेन एरिया में फ्लो करती है। ठीक है बच्चे, कि हरिद्वार में जो है गंगा आपकी माउंटेन से आकर फ्लो करके और आपके प्लेन एरिया में ये फ्लो करती है। ठीक है। देन उसके बाद आपका है गंगा रिजॉइंड बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज। इसमें जो आपकी इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इसकी सहायक नदियां हैं जो इसमें आकर मिल जाती हैं, वो हैं आपकी ट्रिब्यूटरीज आपकी जो है इसमें, ये कौन कौन सी रिवर हैं आपकी इसमें जो आकर मिलती हैं। इसमें आपकी जो है, आपकी है यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। ठीक है। राइज इन द नेपाल हिमालयस, यानी कि हिमालय से ये नेपाल से ये निकलती हैं। मैं इसका बता भी देती हूँ, लिख भी देती हूँ आपकी इनकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। घाघरा, गंडक और कोसी। ठीक है। द यमुना राइज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज। तो देन उसके बाद अगर आप देखोगे कि विच फ्लड पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन एवरी ईयर क्रशिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट इन रीचिंग द सॉइल फॉर द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर लैंड। यानी कि देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हम आगे ब्रह्मपुत्र का जो है नॉर्थ इंडिया का मैं बताती हूँ आपको। ठीक है। देखिए बच्चे, जैसे मैं आपको बता देती हूँ इसका गंगा रिवर का, कि भगीरथी बोलते हैं और उत्तरांचल में आकर मिल जाती है। देन उसके बाद जो हमारा हरिद्वार है वहाँ पर ये माउंटेनी एरिया से आकर प्लेन एरिया में मर्ज हो जाती है। ठीक है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि छोटी छोटी जो रिवर्स हैं, ये हैं आपकी घाघरा, गंडक, कोसी हैं। अब बच्चे जो नॉर्थ इंडिया में ये फ्लो करती है, मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगी। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कि आपकी ये गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र जो हो गई, गंगा जो है आपकी नॉर्थ इंडिया में फ्लो करती है। ठीक है। तो क्या है कि नॉर्थ इंडिया में ये एग्रीकल्चर के लिए, ये लगा के चलो कि आपके लिए गोल्डन है, मतलब पूरी ये कह सकते हो कि इसके बिना जो है वो एग्रीकल्चर नॉर्दर्न पोर्शन में पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या है कि जब वाटर लेवल, रेनफॉल के टाइम पे जब गंगा का वाटर लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो नॉर्थ इंडिया में जो है एग्रीकल्चर में और जो है आपका प्रॉपर्टी में बहुत ही ज़्यादा लॉस कर देता है। ठीक है। तो यानी कि ये तो आप अगर आप ब्रह्मपुत्र का देखोगे, आप करंटली न्यूज़ में भी देखोगे जब आती है रेनफॉल के टाइम पे, तो मोस्टली क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र का रिवर जो लेवल होता है नॉर्थ ईस्ट में जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि क्या होता है कि वहाँ आसपास का जो एरिया होता है वो डैमेज हो जाता है। इसी तरह से अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो गंगा की भी सेम पोजीशन होती है कि ज़्यादा ओवरफ्लो होने की वजह से, वाटर ओवरफ्लो होने की वजह से एग्रीकल्चर को प्लस आपका क्या है प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डैमेज कर देती है। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिसुलर अपलैंड आर द चंबल, बेतवा एंड सोन। जो दूसरी हैं इसकी, अगर मैं आपकी बात करूं गंगा रिवर की, तो आपकी कौन कौन सी इसमें रिवर आती हैं, आपकी हैं चंबल, उसके बाद है बेतवा, देन उसके बाद है आपकी सोन रिवर। ठीक है। ये आपकी, इसके अलावा जैसे कि मैंने आपकी इसमें भी बताई थी ना, जैसे बीज, रावी, चैनब, इस तरह से, फिर उसके बाद जास्कर, नुब्रा, ये आपकी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसी तरह से गंगा की जो है ये आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। द रिवर देन उसके बाद आपका क्या है, ये जो है आपकी द लेंथ ऑफ द गंगा इज़ ओवर 2500 किलोमीटर।
यानी कि अगर हम गंगा की लेंथ के बारे में बात करें तो ये आपकी 2500 किलोमीटर इसकी लेंथ होती है। और अम्बाला इज़ लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। जो अम्बाला है, अम्बाला जो सिटी आपने सुना होगा, अम्बाला अम्बाला जो है वो इज़ लोकेटेड यानी कि उस पोजीशन पे है जहाँ पर आपका इंडस रिवर और गंगा का वाटर जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे कि दो रिवर फ्लो कर रही हैं और वहाँ पर कोई भी प्लेस आ जाता है या माउंटेन आ जाता है, तो इसी तरह से अम्बाला आने की वजह से क्या है, आपका ये जो गंगा का और ये आपकी इंडस का वाटर जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका है जो हमारी नेक्स्ट जो रिवर आती है वो है आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो आपकी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है वो फ्लो करती है। द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। देखिए, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम राइज इन द तिब्बत ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक, यानी कि इसका ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो आपकी ये तिब्बत में ही स्टार्ट होती है। ठीक है, ये आपकी तिब्बत में ही स्टार्ट ओरिजिन होता है इसका। देन उसके बाद मानसरोवर लेक में जाती है और फिर इसके बाद जो है ये आपकी इंडस और सतलुज रिवर के काफ़ी क्लोज आ जाती है। ठीक है, देन उसके बाद आपका क्या है, अगर इट टेक ए यू टर्न एंड एंटर इन द अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ये ऐसे यू टर्न लेके जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश की तरफ जो है वो फ्लो करते हैं। मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगी। ठीक है, कॉल्ड द दिहांग एंड इट जॉइंट इन द दिबांग, यानी कि अगर आप देखोगे इसका ओरिजिन जो है वो तिब्बत में है और देन उसकी तरफ यू टर्न करते हुए अगर आप देखो इंडिया का मैप यहाँ से शुरू है तो ये इस एरिया में फ़्लो करती है आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया में। और आपका जो है मैं मैप में दिखा भी दूंगी आपको। ठीक है, पहले आप चैप्टर समझ लीजिए फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या है, तो द तिब्बत द रिवर कैरी ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इन कोल्ड एंड ए ड्राई एरिया, यानी कि जो है जो आपका कोल्ड का जो टाइम होता है उसमें क्या है कि ये बहुत ही कम सिल्ट लेकर आती है। लेकिन जो है एवरी ईयर अगर इसकी हम बात करें, ये आपकी मेन नॉर्थ ईस्ट की जो है ये रिवर है। मैं आपको मैप में भी दिखा दूंगी कि नॉर्थ ईस्ट की जो है ये रिवर है और इसमें जो है वो आपका अगर देखा जाए तो इसमें जो आपकी जो सिल्ट है जो उस टाइम पे है रेनफॉल के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सिल्ट जो है वो डिपॉजिट हो जाती है और वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जो आपके आसपास का जो एरिया है उसका एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है, द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, यानी कि जो रिवर है यानी कि जैसे रिवर है ये इसमें जब वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ये क्या है कि अपने जो इसके जो किनारे होते हैं इनसे वाटर जो है वो ओवरफ्लो हो जाता है। ठीक है, काजिंग वाइड स्प्रेड मतलब फ्लड इन असम एंड बांग्लादेश। तो सबसे ज़्यादा जो डैमेज की कंडीशन आती है वो है आपकी आसाम एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो आपके आसाम और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा ये डैमेज करती है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे अब आपकी जो है वो नेक्स्ट आती हैं आपकी पेनिसुलर रिवर। ठीक है, मेन आपकी ये थी जो तीन रिवर थी जो मैंने आपको बताई। ठीक है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो बच्चे अब जो है ये तो आपकी थी हिमालयन रिवर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पेनिसुलर रिवर, यानी कि जो छोटी होती हैं वाटर लेवल कम होता है और जो है वो पूरे थ्रू आउट ऑफ ईयर इनमें वाटर की कमी होती है। देन अब हम पढ़ेंगे आपकी पेनिसुलर रिवर। पेनिसुलर रिवर, ठीक है, इनमें सबसे अगर मैं आप नाम लेती हूँ मैं, तो इनमें आपका देखा जाए तो द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट विच रन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न घाट। यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो बहुत सारी आपकी रिवर्स आएंगी। इनमें जो सबसे पहले है वो मैं आपको रिवर बताती हूँ, द नर्मदा बेसिन।
ये आपकी बहुत ही छोटी छोटी रिवर हैं, और आपके इनके अगर आप नोट्स भी बनाएंगे तो वो बहुत ही छोटे छोटे बनेंगे, ठीक है। तो जो आपकी है नर्मदा बेसिन, द नर्मदा राइजेस इन द अमरकंटक हिल इन द मध्य प्रदेश, यानी कि अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो आपका क्या है, इसके हम ओरिजिन की बात करें तो आपका ये है अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश, यानी कि ये आपके अमरकंटक हिल जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है कि ऑल ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दीज जॉइन टू द मेन स्ट्रीम एट ए राइट एंगल, यानी कि इसकी बहुत सारी छोटी छोटी जो हैं वो रिवर हैं, मेन रिवर आपकी नर्मदा ही है, ठीक है। देन उसके बाद नर्मदा बेसिन कवर पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एंड गुजरात। बच्चे आपको जो मेन ध्यान रखना है, इनमें जो है 2 या 3 पॉइंट आपके जो बनेंगे। फर्स्ट है आपका इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, देन उसके बाद इनमें कौन कौन से स्टेट में ये फ्लो करती हैं। आई थिंक आपको जो है वो स्टेट बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, स्टेट आपको 6 क्लास से ही करते आ रहे हैं। तो इनका ओरिजिन कहाँ पे होता है और किस स्टेट से ये फ्लो करती हैं, तो आप उनकी डायरेक्शन मैप में ईजिली बता सकते हो, ठीक है। कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, किस स्टेट में फैल रही है, तो आपकी अपने आप ही पोजीशन आ जाएगी एक बार अगर आप मैप में देखोगे। तो इसका जो मेन ओरिजिन जो है वो मतलब सॉरी बेसिन कवर पार्ट है वो है आपका किस स्टेट में है, मध्य प्रदेश, और आपका है गुजरात, ठीक है। तो देन उसके बाद है आपकी जो नेक्स्ट जो मैं आपको रिवर करवाऊंगी, द तापी रिवर। ये आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये छोटी छोटी रिवर है, लेकिन फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए जो है आपको इनको क्लियर कर देती हूँ। द तापी राइज द तापी रिवर जो है वो राइज इन द सतपुरा रेंज इन द बेटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसका भी जो है ओरिजिन कहाँ पर होता है, ये तो अमरकंटक हिल में थी। देन ये है आपकी सतपुड़ा जो रेंजेस हैं, सतपुड़ा जो पहाड़ियाँ हैं, इसका अगर मैं ओरिजिन में आपको बताऊं तो आपके हैं ये सतपुड़ा रेंजेस कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इट आल्सो फ्लो इन ए रिफ्टी वैली पैरेलल टू द नर्मदा बट इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ, यानी कि नर्मदा रिवर के साथ तो फ्लो करती हैं लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर लेंथ में देखा जाए तो बहुत ही नर्मदा के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी है। द बेसिन कवर पार्ट ऑफ दिस मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। अगर इसका जो एरिया है आप अगर देखेंगे तो आपका है एमपी, मध्य प्रदेश, बच्चे आप समझ जाना, एमपी मध्य प्रदेश, देन उसके बाद है आपका गुजरात, देन उसके बाद है आपका महाराष्ट्र। यानी कि इनका जो है अगर आप देखेंगे तो ये नर्मदा जो बेसिन है इसका ओरिजिन अमरकंटक हिल में मध्य प्रदेश और गुजरात में ये जाते हैं। देन उसके बाद है आपका तापी रिवर का अगर मैं देखूं तो ओरिजिन है आपका सतपुड़ा रेंजेस, ठीक है, से ओरिजिन होता है एमपी में जो है, और इसका एरिया जो है जिसमें ये फ्लो करती हैं आपकी है एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। देन उसके बाद है आपका बचे गोदावरी रिवर, गोदावरी बेसिन, ठीक है। इसमें है आपका द गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट
पेनिसुलर रिवर, अगर दूसरी पेनिसुलर रिवर की कंपैरिजन अगर की जाए तो गोदावरी जो है वो दूसरी रिवर के कंपैरिजन में लॉन्ग है। इट राइज फ्रॉम द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। यानी कि इसका ओरिजिन अगर मैं आपको बताऊं तो है आपका नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इसका ओरिजिन जो है अगर मैं आपको बताऊं तो नासिक जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, उससे इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, देन उसके बाद है आपका ये गोदावरी जॉइंट ए नंबर ऑफ द ट्रिब्यूटरीज, यानी कि इसकी भी बहुत सारी जो है वो ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसके साथ जो है वो मिल जाती हैं। आपकी है पूर्णा है, वर्धा है, जैसे कई जो और छोटी छोटी रिवर हैं जो इसके अंदर मिल जाती हैं, मंजरा है, फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी हैं। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर द वेरी लास्ट। तो इसको जो है अगर देखा जाए तो इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दक्षिण गंगा, यानी कि थोड़ी सी लेंथ में है गंगा की तरह, जैसे लेंदी है गंगा, तो उसी तरह से इसको जो है वो दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। देन उसके बाद बच्चे हम करेंगे जो आपकी नेक्स्ट रिवर है महानदी बेसिन, द महानदी बेसिन। ठीक है, द महानदी राइजेस इन द हाईलैंड ऑफ द छत्तीसगढ़। अगर इसका ओरिजिन की मैं अगर बात करूं तो आपकी कहाँ पर होती हैं ये, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। इसका ओरिजिन छत्तीसगढ़ में होता है। इट फ्लो थ्रू उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल, यानी कि ये फ्लो करती हुई उड़ीसा से कहाँ तक जाती हैं, किस में गिरती हैं ये, बे ऑफ बंगाल में। यानी कि इसका ओरिजिन अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से इसका ओरिजिन होता है और फिर ये उड़ीसा में फ्लो करती है। देन उसके बाद आपकी फॉल करती गिरती है ये आपकी बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और इसका जो है इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं तो आपकी है 860 किलोमीटर, 860 किलोमीटर है। देन इसके बाद आपका किस किस एरिया में ये जाती है, महाराष्ट्र, देन उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ जो मैंने आपको बताया, देन उसके बाद आपका झारखंड और उड़ीसा। तो ये आपका ओरिजिन छत्तीसगढ़ से होता है, उड़ीसा में फ्लो करती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है और इसकी लेंथ ये है। और किस किस में से, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और उड़ीसा में ये फ्लो करती है। देन उसके बाद बच्चे हम करेंगे द कृष्णा रिवर, द कृष्णा रिवर। ठीक है, राइजिंग फ्रॉम द स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, द कृष्णा फ्लो फ्रॉम अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेस द बे ऑफ बंगाल। इसका अगर ओरिजिन प्लेस अगर हम देखें तो बच्चे आपका है, स्पेलिंग आप ध्यान से देखना, महाबलेश्वर। इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो महाबलेश्वर है और इसका जो है ये फ्लो करती हुई, ठीक है, कृष्णा रिवर की तरह जो है ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। यानी कि बे ऑफ बंगाल में इस तरफ मैप में बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, इसके अलावा है आपका जो शेयर महाराष्ट्र, इसका जो मेन जिसमें से ये फ्लो करती है ये है आपका महाराष्ट्र, देन कर्नाटका
देन उसके बाद है आपका आंध्रा प्रदेश। देन उसके बाद आपकी आती है द कावेरी बेसिन। ठीक है, द कावेरी जो इसका ओरिजिन है वो है आपका ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड रीचेस टू द बे ऑफ बंगाल। यानी कि आपकी जो है ये कहाँ पर आती है, ब्रह्मगिरी से इसका ओरिजिन होता है। ब्रह्मगिरी में इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, BRAHMAGRI। ठीक है, ब्रह्मगिरी में इसका ओरिजिन होता है। देन उसके बाद ये भी किस में फॉल होती है, बे ऑफ बंगाल में। देन उसके बाद है आपका इसकी जो, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ये है आपकी 760 किलोमीटर। ठीक है, इट मेन जो है अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, इसकी जो है वो ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि इसकी जो है वो सहायक नदियां हैं। देन इसके बाद आपका जो एरिया है आपका जो ये कवर करती हैं, जहाँ जहाँ से ये फ्लो करती हैं, वो है आपका कर्नाटका। देन इसके बाद है आपका केरला और तमिलनाडु। ठीक है, देन उसके बाद आपका बच्चे आता है लेक। लेक क्या होती हैं, लेक मैं आपको बताती हूँ। यू मे टू फेमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड फेमस डल लेक। यानी कि आपने लेक्स का, और जो लेक्स के बारे में तो आपने जाना ही होगा, जैसे डल लेक है। ठीक है, आपने कश्मीर में ज़रूर नाम सुना होगा। ठीक है, डल लेक। ठीक है, द हाउस ऑफ बोट एंड शिकाराज वर अट्रैक्टिंग थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। यानी कि बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर जो है वो बोटिंग के लिए भी आते हैं, और आपने भी विज़िट किया होगा। ठीक है, इसके अलावा श्रीनगर है, नैनीताल है, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पर आप जाते होंगे, और इम्पोर्टेंट्स लेक को जो है ये अट्रैक्ट करती हैं, और जो है ह्यूमन बीइंग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होती हैं। इंडिया हैज़ मैनी लेक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स। ये मतलब डिफरेंट होती हैं अपने साइज़ की वजह से, अपने करेक्टरिस्टिक की वजह से। ठीक है, तो ये जो है इनके साइज़ और करेक्टरिस्टिक्स की वजह से इनको हम डिफ़र कर सकते हैं। तो क्या है कि मेन क्या है, जैसे कि आपकी चिल्का रिवर है। ठीक है, चिल्का रिवर हो गया, फिर उसके बाद सॉरी चिल्का लेक एंड पुलिकेट लेक। ठीक है, बहुत सारे लेक हैं जो आपकी जो है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे सांबर लेक है आपकी, सांबर लेक। ठीक है, इन राजस्थान, राजस्थान इसमें क्या है कि विच इज़ ए सॉल्ट वाटर लेक। यानी कि सॉल्ट वाटर लेक इसको हम बोलते हैं। ठीक है, सांबर लेक इन राजस्थान सॉल्ट वाटर लेक होती है हमारी ये। वाटर इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक आर इन द हिमालयन रीजन। यानी कि बहुत सारी होती हैं जो कि फ्रेश वाटर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फिर उसके बाद आपके वुलर लेक है जम्मू एंड कश्मीर में। देन उसके बाद जो है आपकी डल लेक हो गया, भीमताल हो गए, नैनीताल हो गया, लोकतक हो गया। आपकी बहुत सारी ऐसी इम्पॉर्टेंट वाटर लेक हैं जो कि आपकी फ्रेश वाटर जहाँ पर अवेलेबिलिटी होती है। देन उसके बाद अगर हम करते हैं रोल ऑफ द रिवर इन द इकोनॉमी, यानी कि रिवर का, रिवर्स इन इकोनॉमी, यानी कि रिवर का ह्यूमन बीइंग की इकोनॉमी को डेवलप करने में क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो रिवर हैज़ बीन, अगर आप देखेंगे कि जैसे कि आपकी इंडस सिविलाइजेशन थी या कोई भी सिविलाइजेशन है, वो तभी डेवलप, आप किसी भी सिविलाइजेशन को देख लीजिए, एंशिएंट सिविलाइजेशन को, वो आपकी रिवर के बैंक पे ही फ्लोरिश हुई है, फली फूली है। जैसे कि आप देखोगे, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो आपका जो ट्रेड होता था, ठीक है, वो रिवर के थ्रू ही होता था। तो रिवर जो है वो ट्रांसपोर्ट में बहुत ही हेल्प करती थी।
देन उसके बाद आपका क्या होता था, रिवर के बाद ट्रांसपोर्ट के अलावा एग्रीकल्चर के लिए वाटर अवेलेबल हो जाता था। देन उसके बाद जो था जो अगर एनिमल्स की रिक्वायरमेंट को अगर कंप्लीट करना है, ह्यूमन बीइंग की अगर रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है, तो रिवर जो है सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती थी। तो क्या था कि जो है आपकी सिविलाइजेशन जो है वो तभी डेवलप हुई, मतलब मोस्टली जो सिविलाइजेशन थी वो आपकी रिवर के जो है वो बैंक पे ही डेवलप हुई थी, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या था, अगर हम देखे जाए, अगर हम और दूसरा जो है बेनिफिट देखें यूजिंग रिवर फॉर इरिगेशन के लिए, इसके मैं आपको पॉइंट बताती हूँ कि किस किस के लिए जो है वो हमारी बेनिफिशियल है। पहले है इरिगेशन, देन उसके बाद नेविगेशन, देन उसके बाद हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर जनरेशन यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, जनरेशन। दूसरे बहुत सारी चीज़ों के लिए, जैसे एग्रीकल्चर के लिए जो मेन है आपका, एग्रीकल्चर के लिए और दूसरी एक्टिविटी के लिए भी जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो अब जो आपका टॉपिक बच रहा है वो है आपका रिवर पॉल्यूशन, रिवर पॉल्यूशन, ठीक है बच्चे। देखिए क्या है कि बहुत सारी रिवर हैं जो कि पॉल्यूटेड की जा रही हैं, ठीक है। इसमें जो है वो बहुत सारे ऐसे जैसे फैक्ट्री हैं, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की जाती हैं, तो क्या है कि उनके जो वेस्ट मटेरियल हैं इन रिवर में फ़्लो कर दिए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो रिवर का वाटर जो होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, और ह्यूमन बीइंग के लिए तो क्या जो है वो किसी के लिए भी जो है वो बेनिफिशियल नहीं हो पाता है। डोमेस्टिक वर्क के लिए जो है, मतलब किसी भी चीज़ के लिए जो है उसको यूज़फुल नहीं माना जा सकता। तो क्या है कि बहुत सारे जैसे नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान जो है वो बनाया गया था, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, इसका नाम मैं लिख देती हूँ आपका, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, यानी कि NRCP, यानी कि ये बनाया गया था। इसमें क्या था कि कुछ जो है ना आपकी सिटीज़ जो है वो सिलेक्ट की गई थी, और उनमें जो रिवर्स हैं उनको क्लीन करने का जो है वो सिस्टम स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो गंगा रिवर का जो है मेन इसमें वो किया गया था, लेकिन जो है ये मेन तो क्या था कि अगर देखा जाए तो क्या है कि रिवर जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए हर तरह से जो है वो बेनिफिशियल होती है। तो क्या था कि अगर हम रिवर के वाटर को ही पॉल्यूट करेंगे तो वो हमारे लिए जो है वो यूज़फुल नहीं रहेगी, ठीक है। तो क्या है कि रिवर पोल्यूशन का तो नाम से ही आप बच्चे 9th क्लास में हैं, आप भी बता सकते हो। रिवर पोल्यूशन का, जैसे वाटर पोल्यूशन का आपका एग्जाम्पल आप खुद बता सकते हो, खुद कर सकते हो। तो ये मैं आपको फर्स्ट टाइम जो है आपको बता रही हूँ कि रिवर पोल्यूशन, इट्स मीन आपको थोड़ा हिंट भी दे रही हूँ कि वाटर पोल्यूशन, ठीक है, होने से क्या क्या जो है वो लॉस होते हैं, क्या क्या ह्यूमन बीइंग जो है वो अपना लॉस कर रहा है, ठीक है, रिवर को पोल्यूट करके। तो बच्चे आप रिवर पोल्यूशन का कुछ पॉइंट जो है वो आप अपने माइंड में सोचोगे, और जब नेक्स्ट टाइम हमारी क्लास होगी, ठीक है, तो उस टाइम पे मैं आपका ज़रूर पूछूंगी कि रिवर पोल्यूशन के क्या डैमेजेस हैं या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं ह्यूमन बीइंग के ऊपर, ठीक है। तो रिवर पोल्यूशन सिंपल सा एक है, ये आप असाइनमेंट लगा लीजिए या आपका क्वेश्चन लगा लीजिए, ये आप देखो, मैं देखती हूँ कि आप कितना कर पाते हैं कि रिवर पोल्यूशन के क्या मतलब हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं। देन बच्चे उसके बाद मैं आपको मैप करवाती हूँ, ध्यान से जो मैं आपको बताती जा रही हूँ आप वो मैप में फिल करोगे, ठीक है। देखिए बच्चे, सबसे पहले आपको जो मैप में फिल करना है वो है आपका वुलर लेक, ठीक है। वुलर लेक आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोकेशन यहाँ से देखोगे और देन उसके बाद वुलर लेक यहाँ पर फिल करोगे, ठीक है। देन उसके बाद है आपका राजस्थान में आ जाइए, ठीक है, ये है आपकी सांबर साल्ट लेक, ठीक है, ये आप फिल करोगे। देन उसके बाद है आपका चिल्का लेक, ठीक है। आपको मैं स्टेट बिल्कुल नहीं बताऊंगी, स्टेट आपको खुद पता करनी है।
ठीक है। फिर उसके बाद है आपकी कोलुरु लेक, देन उसके बाद पुलिकेट जो है लेक। ये आप जो है वो, जैसे मैंने आपको सर्कल, देखिए ये पहले तो आप इन लेक को जो है वो, जो मैंने सर्कल कर रखे हैं, ये मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो आप इनको जो है वो अपने जो है वो मैप में फिल करोगे बच्चे, जैसे ये जिन पे मैंने सर्कल करके येलो कलर जो मैंने मेंशन कर रखा है, येलो कलर की जो लेक हैं, येलो कलर से जो मेंशन कर रखा है ये लेक हैं, आप ये स्टेट ऑब्जर्व करके आप इनको फिल करोगे, ठीक है। देन उसके बाद है आपके सागर यानी कि डैम। डैम जानते बच्चे कि जब वाटर जो है वो ज़्यादा फ्लो कर जाता है, ठीक है, तो उसके वाटर को लेवल को कम करने के लिए जो है वो डैम बनाया जाता है। और डैम के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, आप 10th क्लास में भी रीड करोगे। तो क्या नाम है, तो इसमें आपका, जैसे कि मैंने आपको बताती हूँ, गांधी सागर जो है आपको फिल करना है। देन उसके बाद है आपका राणा प्रताप सागर है, ये आपको फिल करना है। देन उसके बाद है निज़ाम जो है वो सागर, ये आपको फिल करना है, ठीक है। और आपके जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ये आपके डैम हैं, ठीक है। अब आप इस वीडियो की बजाय अगर आप बुक में देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आपको इसमें डैम प्लस लेक दोनों फिल करनी है। देन उसके बाद बच्चे मैं आपको अब जो है वो लोकेशन बताती हूँ रिवर की। देखिए बच्चे, सबसे पहले आप इंडस रिवर देखिए, दिखाई दे रही है। इंडस रिवर आपकी यहाँ से फ्लो करती हुई आपकी अरेबियन सी में गिर रही है, ठीक है। उसके बाद आपकी है झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ठीक है। ये आप फिल करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो मेन जो रिवर हैं उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा लेक, और उसके बाद आपके क्या है ये सागर जो डैम है आपके। देन उसके बाद आप आ जाइए गंगा रिवर पे बच्चे। गंगा रिवर आपकी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलती हुई आपकी देखिए यहाँ पर आपकी बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, ठीक है। मैंने पेंसिल से मार्क भी कर दिए हैं, तो आप इनको मैं पीडीएफ में सेंड करूँगी, आप इन मेन रिवर को ज़रूर फिल करेंगे, डैम को भी और आपके लेक को भी, ठीक है। देन उसके बाद आ जाइए आप, आपकी है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। पहले मैंने बताई आपको इंडस, देन उसके बाद गंगा है। गंगा के बाद अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्रा रिवर की, तो आपका जो है वो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से मैंने मार्क कर रखा है आपका, ये है आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है आपकी, ठीक। तो आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहाँ पर आके फॉल हुई है, बे ऑफ बंगाल में। तो बच्चे उसके अलावा भी आपकी जैसे महानदी रिवर है, ठीक है। उसके अलावा आपकी बेतवा है, ठीक है। दूसरी उसके बाद जो है आपकी बहुत सारी जो है वो छोटी छोटी सी रिवर है, चंबल हो गया, बेतवा हो गई। तो इनको आप करना चाहें तो आपके ऊपर है, लेकिन आप मेन जो 3 रिवर्स हैं, लेक हैं, डैम है, सागर मतलब जो डैम है, इनको आप ज़रूर फील करेंगे। ये मैं पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगी। और बच्चे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके जो मैंने नोट्स लिखे हैं, जो वीडियो में साथ साथ में बोले भी हैं और लिखे भी हैं, तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, उनको आप क्या करोगे कि आप उनको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में जो है वो ऐड कर लोगे, उनसे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। काफ़ी बच्चों ने किया है और मेरे पास सेंड भी किया है, और उनका बहुत ही अच्छा वर्कआउट था। तो बच्चे आप सभी बच्चे ये कर सकते हैं कि जो मैं पॉइंट आपको साथ साथ में वीडियो में लिखती हूँ, आप उनसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद आप मैप फिल करेंगे, ठीक है। और इसके इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट जो है वो आप बुक में से करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर आप ज़रूर करेंगे। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की मैं आपकी हेल्प करती हूँ हर एक पीडीएफ में, कि आप खुद भी फाइंड आउट करो, मेरे ऊपर ही डिपेंड मत रहना, क्योंकि मैं आपको भेजती हूँ। आपको 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन मैंने सेंड किए हैं ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन बच्चे जब तक आप चैप्टर रीड नहीं करोगे और अपने आप एफर्ट नहीं करोगे तो चैप्टर क्लियर नहीं होगा। और आप अपने पीरियोडिक टेस्ट की अच्छे से तैयारी करेंगे, और क्या नाम है, आप नोट्स बनाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैप ज़रूर फिल करना,
और देन उसके बाद आपका ये चैप्टर की जो मैंने पॉइंट बताए हैं उनसे आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड वॉच यूर वीडियो, देन उसके बाद यू रीड यूर चैप्टर एंड देन यू राइट डाउन द PDF। यानी कि सबसे पहले आप वीडियो देखोगे, देन उसके बाद आप क्या करोगे, चैप्टर रीड करोगे, फिर उसके बाद आप PDF नोट करोगे। ठीक है, आप सीधा ही PDF नोट करोगे तो बच्चे नहीं हो पाएगा ये, और बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप 9th में हो, ठीक है, 9th में आपके लिए फर्स्ट टाइम ही है ये सभी चीज़ें, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। सो अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हैं।